तरफ बाबरी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 जनवरी को होगी। इससे पहले नई बेंच कायम की जाएगी। आज जैसे ही समाअत के लिए बेंच बैठी, मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बेंच में जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी पर एतराज जताया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस यूयू ललित से बात की। जस्टिस यूयू ललित ने केस से अलग होने की ख्वाहिश जाहिर की। बेंच ने कहा कि जब एक जज केस से अलग होना चाहता है तो केस की समाअत नहीं हो सकती। समाअत के लिए नई आईनी बेंच तश्कील दी जाएगी। ये कहते हुए अदालत ने समाअत की नई तारीख 29 जनवरी मुकर्रर कर दी है। फरीकों की जानिब से वकील और बड़ी तादाद में मीडिया नुमाइंदे अदालत के अंदर और बाहर मौजूद थे। समाअत शुरू होने से कबल केस से मुताल्लिक दस्तावेजात के बंडल अदालत पहुंचाए गए। बाबरी मस्जिद मुकदमे से जस्टिस यूयू ललित के अलग हो जाने का यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने खैर मकदम किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रुकन इमरान महबूद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माजी में जस्टिस यूयू ललित बाबरी मस्जिद मुकदमे में कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं। इमरान महबूद खान ने कहा कि जस्टिस ललित को इस बात की इत्तला सुप्रीम कोर्ट को पहले ही देनी चाहिए थी। इमरान महबूद खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद केस की समाअत में हो रही ताखीर के लिए किसी भी फरीक को मौरिद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। मानना यह है कि जस्टिस यू ललित को इस बात की इंफॉर्मेशन बहुत पहले हो गई कि वो मेंबर ऑफ दैट बेंच हैं। ऐसी सूरत में उनको खुद चाहिए था कि वो सीजीआई को इंटीमेट करते या इन्फॉर्म करते कि हमको इस बेंच का मेंबर न बनाया जाए, क्योंकि उन्हें पहले से ये बात मालूम है कि वो इसी से रिलेटेड मामले में कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं। तो ये जो डिले है ये फ्रॉम द साइड ऑफ बेंच है, इट इज़ नॉट फ्रॉम साइड ऑफ एनी पार्टी। ये एलिगेशन एक पक्ष ने ज़बरदस्ती टालने के लिए ऐसा किया, बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि ये सच है कि जस्टिस ललित कल्याण सिंह के वकील थे। वो जानते थे इस बात को, उन्हें मौका था कि वो सीजीआई को इन्फॉर्म करते कि हमको इस बेंच का मेंबर न बनाया जाए। उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। मजबूरन एक पक्ष को कहना पड़ा कि वो उनके वकील रह चुके हैं, इसलिए ये सुनवाई नहीं कर सकते, और फिर उन्होंने बेंच ने माना कि हाँ ये बात सही है, तो इसमें गलत क्या है। रिपोर्ट से पता चला है कि जो अयोध्या की हियरिंग जिस बेंच को करनी थी, अब उस बेंच में कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पर बाकायदा इंशाअल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है, हम सबका पूरा एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है, और जो भी फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा।